सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। गाजियाबाद में कल नाबालिग के साथ गैंगरेप की अफवाह को लेकर हंगामा हुआ था। इस मामले में गाजियाबाद पुलिस का कहना है कि नाबालिग के साथ गैंगरेप नहीं, रेप हुआ था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी फैजान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गैंगरेप की अफवाह पर कल गाजियाबाद में जमकर बवाल हुआ था। रोड जाम, आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में डीसीपी ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। सुबह से ही पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से पीड़िता के घर के बाहर भी भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी के दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये यहाँ पर जो लड़के कबाड़ी का काम करते हैं, ये दूसरे समुदाय से लोग हैं। ये लगातार इन लड़की को परेशान वगैरह करते थे। इसकी शायद मदर नहीं है और उसके इनकी माँ नहीं है, इसके फादर रिक्शा चलाते हैं। तो उस दिन वेडनेसडे मार्केट हमारे वहाँ लगती है, तो ये लोग मार्केट गए थे इस फादर इसके, तो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए हैं और काफ़ी टाइम सुना कि परेशान कर रहे थे लगातार इस लड़की को। तो ये कोशिश कर रही, थोड़ा ये गरीब समुदाय से है बेचारी, तो इन लोगों ने प्रेशर बना के घर में घुस गए और 3-4 बंदे थे ये लोग। इसको बेहोश किया गया। इसका छोटा भाई था 8 साल का, उसको भी इन्होंने मारा पीटा है इन्होंने। और बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो से गाजियाबाद से हमारे संवाददाता अमित राणा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? पुलिस कितनी संजीदा है? और जिस तरीके से अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या लोगों का उग्र आंदोलन या प्रदर्शन अभी भी जायज है? तो कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। अमित राणा से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर आपको खबर बताते हैं। गाजियाबाद से एक खबर है जहां पर रेप का आरोपी फैजान गिरफ्तार किया गया है। पहले इस तरह की कल गाजियाबाद में अफवाह फैली कि वहां पर एक युवती के साथ गैंगरेप किया गया है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गैंगरेप नहीं, रेप हुआ है और पुलिस ने आरोपी को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लोग सड़कों पर उतर आए थे, जिसके चलते वहां पर जमकर हंगामा हुआ। गाजियाबाद के लिंक रोड थाना क्षेत्र की ब्रिज विहार कॉलोनी में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब इलाके में ही कबाड़ का काम करने वाले एक युवक पर पड़ोस में ही रहने वाली एक नाबालिग युवती ने रेप का आरोप लगाया। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। यही वो दुकान है जहां फैजान नामक जो कबाड़ी था अपनी दुकान चलाता था। फैजान की ये दुकान है। आक्रोशित भीड़ ने रात यहां तोड़फोड़ की। पुलिस ने हल्का लाठी बल भी प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपको साफ नजर आ रही होंगी। इससे चंद कदम की दूरी पर ही पीड़िता का घर भी है, नाबालिग जो बच्ची है उसका घर भी है। आरोप इस बात का लगाया था पीड़िता ने कि जब वो घर में अकेली थी तभी फैजान उसके घर में एकाएक घुसा, उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया और जब उसने उसका विरोध किया तो उसके साथ और ज़्यादा मारपीट करने के बाद उसे नशीला पदार्थ सूंघाया। नशीला पदार्थ सूंघाने के बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने है किस तरीके की। यहाँ पर देख सकते हैं जो फैजान है, जो कबाड़ का काम किया करता था। हालांकि पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में ले लिया था और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। और सीधे एक बार ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या स्थिति आज मौके पर है और पुलिस कितनी संजीदा है इस घटना के बाद? बिल्कुल अनुपम, आपको बताना चाहूंगा जैसे ही 28 तारीख को घर में घुसकर नाबालिग के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया, 29 तारीख यानी कि कल परिजनों ने जगह जगह जाम लगाया था, तोड़फोड़ की थी, आगजनी की थी। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही कबाड़ियों की दुकान है जहां पर ये तोड़फोड़ की गई थी। कल यहां पर उपद्रव मचाया गया था। सामने आपको ई रिक्शा नजर आ जाएगी, ई रिक्शा भी तोड़ी गई है। साथ ही ये छोटा हाथी इसको कहा जाता है, मिनी टेम्पो जिसको कहा जाता है, ये भी यहाँ पर तोड़ा गया है। इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कल यहाँ पर जो आक्रोशित परिजन थे उनका गुस्सा देखने लायक था। वहीं जब परिजनों को समझाने के बाद भी वो जब नहीं माने तो पुलिस की तरफ से उनके ऊपर लाठियां भी भांजनी पड़ी। हालांकि अगर आज सुबह की बात की जाए तो
तौर पर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं पूरे इलाके में पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तो अगर बात की जाए, जो आरोपी फैजान था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फैजान को, और गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर परिजनों का कहना यह भी है अनुपम कि फैजान अकेला नहीं था जिस दौरान इस घटना को कारित किया गया, उसके साथ 3 अन्य साथी भी थे। जैसे ही उनके पीड़िता के पिता से मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना यही था कि फैजान अपने 3 साथियों के साथ घर में प्रवेश करता है और जो फैजान गेट से अंदर जाता है, जबकि 30 उसके साथी बाहर खड़े रहते हैं और अंदर आने के बाद वो मेरी बेटी के साथ मारपीट करता है। सो नशीला पदार्थ सुंघाने के बाद उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद वहां से फरार भी हो जाता है। हालांकि जैसे ही ये तहरीर पुलिस को दी गई थी, पुलिस ने तुरंत ही आरोपी फैजान को हिरासत में ले लिया था और देर रात उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो इस मामले में भाजपा के जो लोनी से विधायक है, लोनी विधानसभा से विधायक है नंद किशोर गुर्जर, वो तकरीबन 12 बजे आज पीड़िता के पक्ष में थाना लिंक रोड पहुंचेंगे और जो पुलिसकर्मी हैं उनसे बात करने की बात भी उनके द्वारा कही जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जहां एक और परिजनों ने कहा था कि एक व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसका नाम फैजान बताया जा रहा है, फैजान जो कि पीड़िता के घर से महज चंद कदमों की एक कबाड़ी की दुकान पे काम किया करता था, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं अगर पीड़िता की हम बात करें, पीड़िता अपने घर में उस समय अकेली थी। पीड़िता की मां की कई साल पहले मृत्यु हो चुकी है। जो उसके पिता हैं वो पहले से ही ई रिक्शा चलाते हैं। जिस दौरान ये घटना को कारित किया गया, उस दौरान घर में पीड़िता अकेली थी। अकेला पाने के बाद ही फैजान ने इस घटना को कारित भी किया। जब गिरफ्तारी की अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी जब करने के लिए जब हंगामा परिजनों की तरफ से किया गया, यहाँ तमाम संगठन भी इकट्ठे हुए थे। उन संगठनों ने क्या सूरत हाल यहाँ का किया, ये आपके सामने है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ग्राउंड जीरो पे हम फिलहाल खड़े हुए हैं। बिल्कुल, जहां पर तोड़फोड़ हुई वहां से हमारे संवाददाता अमित राणा हमें लाइव अपडेट दे रहे हैं। क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है, आगे बढ़ते हैं। रामपुर में पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पत्नी की पिटाई का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें दिख रहा है कि पति अपनी पत्नी की कई महिलाओं के सामने ही बुरी तरह पिटाई कर रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है। वीडियो गंज क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर नोएडा से है। यहां पर 11वीं के छात्र अभिषेक ने सुसाइड कर लिया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने छात्र से मोबाइल फोन छीना था। नाराज छात्र ने जान दे दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। परिजनों का कहना है कि छात्र हमेशा मोबाइल ही देखता था, इसलिए फोन को लिया गया था। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है। पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्याकांड को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस लौट रहे थे। घटना की सूचना पर पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के डोमला हसनगढ़ इलाके की यह घटना है। खबर चंदौली से है। आरएन इंटरनेशनल स्कूल की गाड़ी अनियंत्रित होकर पानी से भरी नहर में पलट गई। घटना के वक्त मौजूद लोगों ने बच्चों को नहर से बाहर निकाला। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस ने स्कूल की गाड़ी को कब्जे में लिया है। चकिया कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बांदा में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर दुकान में घुस गई, जिससे दुकान में चाय पी रहा एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रेन से हटवाया और घायल शख्स को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर गेट के पास की है। बताया जा रहा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। फिरोजाबाद में एक युवक ने मालगाड़ी के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस की माने तो मां ने उसे किसी बात को लेकर डांट फटकार दिया था, जिससे नाराज होकर वो मालगाड़ी के आगे कूद गया। लोगों ने शव रेलवे लाइन पर पड़े देखा तो पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई। घूम के आ रहा था अपने दोस्तों के साथ, तो उधर से लाइन क्रॉस कर रहा था। ट्रेन भी उसी में आ गया चपेट में, तो मौत हो गई। क्या हुआ? हाँ जी, मौत हो गई।
हरदोई में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान 1 दर्जन से अधिक अस्थायी दुकानें हटवाई हैं। इससे दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। ये लोग लंबे समय से यहां पर दुकान चला रहे थे। पाली कस्बे के मोहल्ला बाजार में प्राइमरी स्कूल के पास ये कार्रवाई की गई। प्रिंसिपल ने स्कूल के आसपास अवैध कब्जे की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।